तो हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपना फेफड़ा बचाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित बात याद रखिएगा, किसी भी तरह आप याद रखिएगा तो बहुत ही अपने आप को फेफड़ा को बचा सकते हैं। और अगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप फेफड़ा को बचाए रखना चाहते हैं तो एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को बॉडी को फिटनेस बनाना चाहते हैं, है बढ़िया तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि फेफड़ा को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फेफड़ा को आप कैसे बचाएंगे बताइए। फेफड़ा को आप कैसे बचाएगा तो बताने आप सभी निम्नलिखित बात याद रखिएगा। आप क्या करना है कि फेफड़ा को आप कैसे बचा सकते हैं। तो निम्नलिखित बात, सबसे पहले अगर मैं फेफड़ा में बात करूं तो देखो आप निम्नलिखित बात जान सकते हैं। निम्नलिखित बात सबसे पहले जी, अगर कोई चीज जानते हैं कि खराब क्यों है तो खराब होने का जो कारण होता है, मतलब लक्षण होता है, वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर लक्षण के बारे में बात करें हम फेफड़ा का, तो लिखा है छाती में दर्द होना। अगर आपका छाती में दर्द होता है तो यानी क्या है, आपको फेफड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ी है। इसके अलावा क्या होता है, खांसी वाली का होता है, माने खून में क्या होता है, खांसी आता है तो आप नहीं, सॉरी सॉरी, खांसी में क्या होता है, अगर खून आता है तो क्या होगा जी, आपका फेफड़ा का जी इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ संक्रमण हो चुका है। इसके बाद से जी यह कि महीने भर, देखिए मतलब एक महीने तक या उससे अधिक समय तक का बलगम बलगम की समस्या होना। अगर आपको बलगम निकल रहा है आपके बॉडी से तो क्या अगर एक महीना तक, तो वो समस्या हो सकता है। या क्या होता है, सांस फूल सकता है। पर सांस क्या होगा जी, फूलेगा आपका। तो अगर सांस फूलेगा तो समझ लीजिएगा कि आपका क्या है जी, फेफड़ा का आपका खराब होने के संकेत थे। इसके बाद बार बार का सांस लेने में का हो तकलीफ। अगर आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं लेकिन आपको तकलीफ होता है सांस लेने में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप, ये आपका फेफड़ा का इंफेक्शन है, आपको हो सकता है। इसके बाद से ले लिया थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद ही का थक जाना है, कमजोरी ये हो। अगर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं जी, काम करते हैं लेकिन क्या एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपका थकावट महसूस होता है, कमजोरी फील होता है आपको, इसका मतलब क्या, जब फेफड़ा आपका मजबूत नहीं है। इसके बाद भाई जी वजन का वो अचानक से घटने लगना। अरे अगर आपका वजन वजन का और घट रहा है, इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा कि आपका ये फेफड़ा का इसका लगातार खांसी। अगर आपको लगातार क्या होगा, खांसी हो रहा है, इसका मतलब क्या जी, आपका ये फेफड़ा आपका इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये लगभग में 5 पॉइंट लगा देखा जाए तो आपका ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट और लगभग लगभग 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आपका अगर आपके बॉडी के अंदर ऐसा एक्टिविटी हो रहा है तो समझ लीजिएगा आप फेफड़ा से का संक्रमित होने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद से, लेकिन अगर चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर आप क्या खाएं उससे बच सकता है, यानी फेफड़ा को आप हेल्थी कैसे बना सकते हैं, तो फेफड़ा को आप हेल्थी बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो समझिएगा। आप ये निम्नलिखित बात याद रखिएगा। ये निम्नलिखित बात रहेगा, क्या क्या खाना देखा लिखा है कि आप क्या खाएं, मतलब ये फेफड़ा को हेल्दी बनाए रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि क्या खाइएगा। तो सबसे पहले बोल सकते हैं आपका जी, आप कद्दू खाइए या सेब खाइए, हल्दी खाइए, टमाटर, ग्रीन टी, पत्तेदार सब्जियां और दही खाइए। इसके अलावा दाल, अंगूर, अलसी के बीज, अखरोट, मशरूम आदि ये सभी खाएंगे तो आपका लगभग ये फेफड़ा एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग, हर चीज काम करेगा, बहुत बेस्ट तरीका से काम करेगा। लेकिन अगर आप जी अगर ये सभी चीज खाते हैं तो आपका फेफड़ा को खराब करता है, फेफड़ा को खराब करता है। लेकिन फेफड़ा खराब होने के लिए, होने से बचने के लिए आप निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जी आपके मार्केट में क्या होता है, आलू का जो चिप्स होता है वो न खाइएगा। इसके अलावा जी प्रोसेस्ड यानी कह रहे जो मीट होता है ना, जिससे क्या होता है, जो जो बासी खाना होता है, मीट होता है, उसको गर्मा खाते हैं, उससे बोलते हैं, लोग बोलते हैं प्रोसेस्ड मीट बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए आप लोग को, अगर चाहते हैं कि फेफड़ा को अच्छा बना ले तो चॉकलेट नहीं खाइए। इसके अलावा सोडा ना पीना चाहिए। इसके बाद धूम्रपान मतलब होता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ठंडी पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम बहुत लोग खाता है, आइसक्रीम सब कोई खाता है, ठंडी गर्मी का देखो मौसम आ रहा है तो आपका आइसक्रीम खाइएगा। बहुत मीठी चीज नहीं खाना, ज्यादा खूब खूब जो मीठ होता है ना उसको भी नहीं खाना बहुत ज्यादा। इसके अलावा जंक फूड और क्या होता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का होता है हमेशा आप लोग पीता है, वो ठंडा आपको लगता है तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद जो जंक फूड होता है वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, आप सभी जितनी भी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं मात्रा में करना, हमेशा नहीं करना, डेली नहीं करना। अगर डेली आपको ये सभी अगर क्रिया करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है वो खराब होने की संभावना हो सकता है।
इसलिए बहुत ही खतरनाक। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा बताइएगा, वीडियो में आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।